हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 13 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एन वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका 1-2 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है उसे देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखेगा। वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं, तो उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और साथियों, एक सूचना और आपके लिए है, ये प्रश्न पत्रिका 13 यानी कि 13 है। इससे पहले हमने प्रश्न पत्रिका 1 से 12 तक कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यदि साथियों आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मात्र 19 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज करना होगा 6387320834। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर किसके रॉकेट से वापस आए। देखिएगा साथियों, अभी हाल ही में एक सुर्खी बना था, सुनीता विलियम्स जो साथियों एक भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में मात्र 8 दिन के लिए गई थी, पर वो किसी गड़बड़ी के कारण वो वहाँ पर रुक गई, जो साथियों लगातार 286 दिनों तक वहाँ पर रहीं। लेकिन हाल ही में साथियों, यानी कि कल सुबह 3:00 पर इन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पुनः आ चुकी हैं, जिसके लिए साथियों इन्हें हम सबको बधाई भी देना चाहिए, खासकर क्योंकि साथियों अंतरिक्ष से आना एक लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, पर इन्होंने आया, तो इसके लिए इनको ढेर सारा बधाई। तो कौन सा स्पेस था, किसके स्पेस से इन्होंने वापस पृथ्वी पर कदम रखा, तो ये था साथियों स्पेस एक्स ड्रैगन। स्पेस एक्स ड्रैगन माने तो साथियों ये एलन मस्क का मिसाइल है एक तरह से, जिसके माध्यम से वो पृथ्वी पर आई हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, स्पेस एक्स ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बहुवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपके आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर देखे जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा साथियों, सुनीता विलियम्स जो थी ये तीसरी बार अंतरिक्ष में जा चुकी थी। इससे पहले 2006 में गई थी और 2012 में भी गई थी, और उसके बाद इन्होंने 2024 में अंतरिक्ष में गई थी, जो लगातार 286 दिनों तक वहाँ पर रही। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष में बहुवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। हर साल 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बहुवाद और कूटनीति दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, और पहले क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिएगा, भारत का जो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें पूछ रहा है कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा 6 अनुसूचियां हैं साथियों। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 6 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया या किए गए थे। तो कृत्रिम उर्वरक पहली बार जो निर्मित किए गए थे वो किस शताब्दी में किए गए थे। तो इसका राइट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 19वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
तो 1-2 महीने में जो आपका पेपर होगा उसे देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया है, तो वीडियो को पूरा देखेगा और लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को भी जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है राइट आंसर होगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैनिक विद्रोह किसके दौरान, यानी कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो जब हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, जब सैनिक विद्रोह हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2024 में 50वां G7 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। देखिएगा साथियों, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखा जा सकता है। तो 2024 में 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो किस देश में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करेगा, इटली के फसानो में हुआ था साथियों। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, इटली के फसानो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। कौन सा वायसराय था जो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के लिए सृजन किया था, तो ये था साथियों लॉर्ड रिपन। कौन था, लॉर्ड रिपन एक ऐसा वायसराय था जो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन के लिए पहल किया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा, लॉर्ड रिपन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। यहाँ पर देखिएगा पहला शब्द है जिसका संबंध बिल से है, यानी कि चूहा का संबंध बिल से है, तो घोड़ा का संबंध पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिएगा यदि चूहा बिल में रहता है तो घोड़ा जो है साथियों वो अस्तबल में रहता है। घोड़ा जहाँ रहता है वो स्थान अस्तबल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिएगा कभी कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखा जाएगा साथियों। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था उसके जो नेता थे वो कौन थे, जो लोग सिग्नेचर किए थे उस समझौते पर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करेगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान थे, जो दो नेताओं ने मिलकर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो जो मरीजों के दांत को देखते हैं तो कौन से शीशे का प्रतिबिंब इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो शीशा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से किसने ब्राह्मी और खोष्टी लिपि को व्याख्यायित किया जिसका उपयोग पहले शिलालेखों के लिए किया जाता था। ये आपका क्वेश्चन। तो देखिएगा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को व्याख्यायित करने वाला जो था साथियों वो था जेम्स प्रिंसेप जो था साथियों, ये था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को व्याख्यायित करने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर का भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा योही ससाकावा को 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था। तो योही ससाकावा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का क्या नाम था? यानी कि पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था? तो ये था साथियों गगनयान। क्या था? गगनयान। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ओपेक OPEC ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा ओपेक का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना में। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, वियना में ओपेक का मुख्यालय स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसी सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? यानी कि इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो यह है साथियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ किया गया था? तो देखिएगा साथियों आयुष्मान भारत योजना का संबंध मतलब आरंभ कब किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, झारखंड के रांची में इसका शुभारंभ किया गया था। यानी कि झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना था। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किसने किया था, तो बताइएगा नरेंद्र मोदी ने। पूछेगा कब किया गया था, तो 23 सितंबर 2018 को। कहाँ किया गया था, तो बताइएगा झारखंड के रांची में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 2024 में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो देखिएगा साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2024 में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो पूछ रहा है। तो रैंक है साथियों भारत का 39वें रैंक पे भारत है। 2024 में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जो भारत का रैंक है वो 39वें नंबर का है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में से 39 स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? बताइए इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर करेगा HTTP जो है वो एक संचार प्रोटोकॉल है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। ध्यान दीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका कार्य वेब सर्वर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है HTTP का उपयोग किस में होता है, तो आप बताइएगा वर्ल्ड वाइड वेब में भी होता है। ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से राइबोसोम क्या बनाते हैं? बताइए राइबोसोम जो है वो क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा प्रोटीन। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा प्रोटीन।
देखिएगा, राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। यह हरित लवण केंद्रीय एवं माइक्रोकांडिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है प्रोटीन, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो देखिएगा, GATT का उत्तराधिकारी संगठन जो है वो WTO है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रफुल्लित एवं व्यापार पर समन्वय समझौते पर जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रैफिक और ट्रेड के स्थान पर अपनाया गया था। आपको केवल इतना आपके लिए उपयोगी है कि ये जो GTT है इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक और ट्रेड। ये होता है फुल फॉर्म, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूटते हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा, ATP के रूप में टूटते हैं। यानी कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP के रूप में टूट जाते हैं। तो ATP ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फास्फेट समूहों के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने योग्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप इम्पोर्टेंट है। सो याद रखिएगा साथियों, जब ये प्रश्न पूछे कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच 14 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच लास्ट लंदन में खेला गया था, यानी कि लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। इस मुकाबले में इंग्लैंड टीम ने न्यूजीलैंड टीम को सुपर ओवर में हराकर विश्व कप ट्रॉफी 2019 अपने नाम किया था। यानी कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर 2019 ICC विश्व कप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। सो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का फाइनल मैच किस देश ने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं साथियों, हाल ही में मैच हुआ है जो कि पाकिस्तान इसका साथियों क्या था, होस्ट कर रहा था। पर साथियों इस मैच को साथियों दुबई में खेला गया था, क्योंकि सुरक्षा कारणों से भारत का जो टीम था वो पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेला, तो दुबई में खेला और सुपर चैंपियंस ट्रॉफी ICC का जो था वो अपने नाम किया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साल 2025 का फाइनल जो मैच था वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। भारत तीसरी बार चैंपियंस बना। भारत का यह 7वां ICC टाइटल था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो 1998 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जिसमें पहली ट्रॉफी दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। जब 1998 में शुरुआत हुआ था ICC का, तो पहला जो ट्रॉफी था वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। इसके बाद कई टीमों ने अपनी प्रतिष्ठा खिताब अपने नाम किया था, यानी कि ये प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया था।
लेकिन भारत ने 2002 में संयुक्त विजेता हुआ था और 2013 में इस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन एक बार फिर 2025 में ये खिताब अपने नाम किया। तो यानी कि अब भारत 3 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता हो चुका है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 3 बार मैच कौन जीता है, यानी कि 3 बार खिताब कौन जीता है, तो बताइएगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उसे स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो देखिएगा उसका नाम है सांची का स्तूप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ दी कोलिएशन हैंडबुक के लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ दी कोलिएशन हैंडबुक के लेखक पूछा कौन है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा सबा नकवी। सबा नकवी हैं पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ दी कोलिएशन हैंडबुक के लेखक। सो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चिपको आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था। यानी कि चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था, तो था अप्पिको आंदोलन का। चिपको आंदोलन की तरह अप्पिको आंदोलन हुआ था जिसका लक्ष्य था जो कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता। बताइएगा साथियों, वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा निहोन हिदान कियो ने। निहोन हिदान कयो ने 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो सूर्य को मतलब पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं ओजोन ही होगा। ओजोन जो है वो पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से सुरक्षित रखता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 टेस्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी का विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है। बताइए किस नदी की विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पहला टेस्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये आपका क्वेश्चन। राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताइएगा। दूसरा टेस्ट है, निम्नलिखित में से काठमांडू किस देश की राजधानी है, इसका भी राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे और ये भी बताएंगे 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन आंसर को कवर किया। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास ताकि उन्हें भी वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को कवर किया यहाँ से उत्तरमाला के द्वारा मिला सकते हैं। और अगर अभी तक आप साइंस का वो जो पहला है भौतिक विज्ञान का वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए धन्यवाद।